तो मेरे सभी भाइयों को राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। शुरू करते हैं फिर। तो मैं पिछले 2 महीने से मैंने अपने इस चैनल पे कोई भी वीडियोस नहीं अपलोड किया, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण है कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, मैं अपने करियर के ऊपर काम कर रहा था। सो बेसिकली अभी ठीक है, बट उस 2 महीने जो मैं इतना बिजी था, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, 20 से 25, हाँ लगभग 23 से 24 इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं 2 महीने में। तो उनसे मैंने क्या सीखा वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ अगर आपके पास टाइम है तो ये वीडियो पूरा देखना। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, ख़ास करके उन बंदों के लिए, उन भाइयों के लिए जो कि इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट का तो मुझे पता भी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब पाने के लिए इंटरव्यूज़ की तैयारी करते हैं, और इंटरव्यूज़ से क्या होता है कि जब बारी आती है इंटरव्यू देने की तो वहाँ पे बहुत डर लगता है। ये कॉमन है। सपोज़ दैट आपने आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, लाइक आपने बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया या बीटेक कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया और आपके पास कोई जॉब नहीं है। ओके, तो जॉब नहीं है। बात ये आती है कि जॉब क्यों नहीं है। जॉब इसलिए नहीं है आपके पास क्योंकि, या हमारे पास या मेरे पास जॉब इसलिए नहीं था क्योंकि हमारे पास कोई स्किल नहीं है। ओके, आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें लोग बात करते हैं इम्प्रूव योर स्किल्स, डेवलप योर स्किल्स, वर्क ऑन योर स्किल्स। स्किल के लिए ही हर कोई क्यों बात करता है? स्किल के पीछे ही हर कोई क्यों भागता है? वाई? रीजन इज़ दैट के पढ़ाई तो आपने कर ली, एजुकेशन तो आपने कंप्लीट कर लिया, ये तो पहला पड़ाव था। आपने जो किताबी ज्ञान लिया है वो हो गई आपकी एजुकेशन, हो गई आपकी शिक्षा कंप्लीट हो गई। आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। बट जब बात आती है ये पूछने वाली कि आपने क्या सीखा, तो वहाँ पे आप सामने बैठोगे तो आप ये तो बताओगे नहीं कि मैम मुझे पाइथागोरस प्रमेय आता है, सर मुझे लैग्रांज थ्योरम आते हैं, सर आई नो न्यूटन्स थ्रीज लॉ, न्यूटन का तीनों नियम मुझे पता है, सर आई नो हाइजेनबर्ग सिद्धांत, एवरीथिंग। भाई सीरियसली बता रहा हूँ, कंपनी में इन सब चीज़ की 0.0001% भी नीड नहीं होती है, ठीक है। कंपनी, किसी भी कंपनी में जाओगे, चाहे एमएनसी में जाओ, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में जाओ, चाहे आप एक आईटी कंपनी में जा रहे हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी में जा रहे हो, आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो, वहाँ पे आपके हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, आपका पाइथागोरस प्रमेय, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपसे पूछा जाएगा स्किल्स। व्हाट स्किल्स यू हैव, व्हाट डू यू नो। ओके, लाइक कैन यू स्पीक इंग्लिश इन्फ्लुएंटली? नहीं, मुझे तो नहीं आता इंग्लिश बोलना। ओके, डू यू नो अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? यस, आपने बोल दिया यस। सो अनुराग, टेल मी अबाउट एच लुकअप, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। टेल मी अबाउट वी लुकअप, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। टेल मी सम फार्मूलाज दैट यू नो अबाउट वी लुकअप एंड एच लुकअप, हाउ कैन यू अप्लाई इट ऑन एक्सेल? हो गया, दे दिया इंटरव्यू भाई, सिलेक्ट हो गया मैं। अबे पूछेगा भी नहीं कोई भाई, कोई नहीं पूछने वाला। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में सिर्फ एक्सेल की डिमांड है, मार्केट में सिर्फ इस चीज़, लोग स्किल्स के लिए क्यों बात करते हैं, क्यों कहते हैं कि तुम अपना स्किल इंप्रूव करो, क्यों कहते हैं कि तुम पढ़ाई करते, तुमने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तुमने अपना 12th कंप्लीट कर लिया, बट उससे तुम्हारा कुछ नहीं होना, उससे तुम्हारा सच में कुछ नहीं होना। तुम्हारे पास स्किल्स होनी चाहिए। उन लोगों की बात अलग है भाई जो आईआईटी से पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े कॉलेज से पढ़ रहे हैं, उन लोगों की बात अलग है। हम हैं मिडिल क्लास वाले, हम एक प्राइवेट कॉलेज से हमने बीएससी कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, एक प्राइवेट कॉलेज से हमने डिप्लोमा कर लिया, हमें लगा कि हमने पढ़ लिया, हमारी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। नहीं, आपकी स्किल्स नहीं इंप्रूव हो रही हैं, आप तो बस ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो, आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हो। स्किल्स तो आ जाती हैं वहाँ पे, आप अपनी पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा क्या जानते हो। सपोज़ दैट कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, साथ में मुझे एक इन्फ्लुएंट इंग्लिश आती है, मुझे बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना आता है,
ओके, तो वहाँ पे क्या होता है कि जॉब्स पाने की अपॉर्चुनिटीज़ मेरी बढ़ जाती हैं, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, मैक्स टू मैक्स कंपनीज़ में इंग्लिश में ही बात करना होता है, इंग्लिश में इंटरव्यू होना होता है, क्योंकि उससे पता चलता है आपकी पर्सनालिटी। ठीक है, इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ आप इंटरेक्ट करोगे तो उनके साथ अगर आप बात कर रहे हो तो आपको इंग्लिश में ही बात करना है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम है नहीं कि वो आपकी हिंदी सुनेंगे, उनको तो हिंदी आ नहीं रही है। ओके, दूसरी चीज़, स्किल में आ गए हम। सपोज दैट कि एक कंपनी है मान लो, और आजकल मेरे ख्याल से हर एक ऑर्गेनाइजेशन में पेपरलेस काम होता है। पेपरलेस मतलब अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ पेपर की डिमांड ही नहीं रहती वहाँ पे कि कुछ नोट कर रहे हैं पेपर में, नहीं। MS एक्सेल खोला, नोट कर लिया, वर्ड खोला, नोट कर लिया, पावर BI खोला, नोट कर लिया, प्रेजेंटेशन बनाना है, पावर पॉइंट खोला, बना लिया। इट मीन्स ये वही बंदा कर रहा है ना जिसको पता है उसके बारे में। जिसको नहीं पता है वो क्या कर सकता है, वो बैठा रहेगा हाथ में हाथ रख के। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए, मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ दिए, उनसे मैंने क्या सीखा मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना प्लीज़, हो सकता है आपको कुछ हेल्प मिले इससे। मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे पहले इंटरव्यू से। ओके, सो प्लीज़ डोंट बी ऑकवर्ड, थोड़ा सा मैं इंग्लिश में भी बोलूँगा यहाँ पे। जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो ओके, सारे इंटरव्यूज़ मैंने ऑनलाइन दिए हैं, घर पे बैठे बैठे, मुझे कंपनीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैं 24 बार फेल हुआ हूँ। मैं सच में 24 बार फेल हुआ हूँ। अब भी बात करता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। कॉल आया, ओके, कॉल उठाया मैंने, ओके, हाय अनुराग, हाय सर। पहले तो ये होता है कि इतना ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि सुबह रहता है और गुड आफ्टरनून सर, अभी 11 बज रहे हैं, मुंह से निकल गया गुड आफ्टरनून। ले भाई, पहली गलती हो गई। सो मेक श्योर आप इतना माइंड प्रिपेयर करके चलो कि आपका जिस टाइम पे इंटरव्यू हो रहा है वो गुड आफ्टरनून है, गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है। ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कन्फ्यूजन की, इंटरव्यूज़ की, पहले तो यहीं पे वो जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, मतलब जो भी जाते हैं, जॉब सीकर्स होते हैं, वो यहीं पे फंसते हैं गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग में। ठीक है, वो भूल जाते हैं, क्या होता है, नर्वसनेस की वजह से। हाय अनुराग, हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, या गुड मॉर्निंग अनुराग, हाउ आर यू, या आई एम फाइन सर, व्हाट अबाउट यू, अनुराग, आई एम आल्सो फाइन। ओके, सो अनुराग, आई गॉट योर रिज्यूम फ्रॉम naukri.com, so are you looking for a job? Yes sir, sure sir, I am looking for a job. Okay अनुराग, let me know about yourself. Let's start about myself में आप क्या बता सकते हो? Okay sir, thanks so much for giving me opportunity to introduce myself in front of you. Okay sir, good morning sir, my name is Anurag Tiwari and I am from Sultanpur, Uttar Pradesh. I have completed my graduation in 2018 and after that 1 year I prepared for 1 year of government exams, and after that I study for diploma. Okay अनुराग, वो 1 मिनट इंटरव्यूअर कहता है 1 मिनट अनुराग, प्लीज़ कैन यू टेल मी विच टाइप ऑफ ग्रेजुएशन यू हैव कम्प्लीटेड? सर BSc. ओके, BSc, यस सर, BSc, हाँ BSc इन विच स्ट्रीम? सर फिजिक्स एंड मैथ. ओके, सो फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, यस सर. ओके, सो अनुराग, व्हाट्स द स्किल्स यू हैव? अब आ गई बात स्किल्स पे। मैंने बताया ना, मैंने कहा तो कि मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, मैंने बताया तो मैंने फिजिक्स और मैथ से ग्रेजुएशन किया है, बहुत चौड़े होके बताया। मैंने बताया कि मैंने EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, बहुत चौड़ा होके बताया। लेकिन क्या हुआ कि एजुकेशन, ग्रेजुएशन डजेंट मैटर। अच्छी बात है आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपका रास्ता खुल गया कंपनी में घुसने का, बट स्किल्स, बट अनुराग लेट मी नो व्हाट स्किल्स यू हैव? सर स्किल्स लाइक I have completed my diploma in electronics and communication. Okay, yeah, it's good Anurag. But what's about your skill? Do you know about Excel? Can you speak English influently in front of client? Can you communicate with them influently? Sir, actually sir, I don't know influent English. But I am working on it. Okay Anurag. इंटरव्यूअर हंस दिया वहाँ पे। ओके, सो यू नो अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बिकॉज वी आर हायरिंग फॉर एक्सेल एक्सपर्ट्स। एक्सेल, यस सर, बेसिक नॉलेज? नो अनुराग, आई एम नॉट फाइंडिंग फॉर बेसिक,
knowledge. Do you know about some kinds of advanced formulas in Excel like VLOOKUP, HLOOKUP and समेसन वगैरह, मेरे टाइप्स ऑफ उन्होंने मतलब बहुत सी चीज़ें बोली। मैंने मतलब मैं जानता भी नहीं एक्सेल के बारे में, वो सारी चीज़ें पहली बार सुन रहा हूँ। बंदा क्या कहेगा? नो सर, एक्चुअली सर आई एम ऑन लर्निंग फेज। मैंने कहा कि एक्चुअली सर आई एम ऑन लर्निंग फेज, आई एम इम्प्रूविंग माई स्किल्स, बट ओके, एनी नॉलेज यू हैव अबाउट some kind of language like Java, Python and many kinds of. No sir, actually sir, I told you I am from electronics background. Oh yeah, sorry okay, thanks Anurag, we will let you know. तो वहाँ पे अब भी क्या हुआ, इंटरव्यू ओवर हो गया। अब इंटरव्यूअर सीधे तुम्हारे मुंह पे मना नहीं करता है, कोई भी होगा वो तुमसे ये कहेगा कि हम तुम्हें बाद में बताते हैं। चलो ठीक है, ओके, बट डोंट फॉरगेट वन थिंग, अगर आपके पास कोई भी इंटरव्यू आपका ओवर होने वाला है, सो प्लीज़ आपके इंटरव्यूअर्स जो हैं उनसे ये पूछो, सर प्लीज़ कैन यू शेयर फीडबैक। एक्चुअली वो पूछेंगे कि ओके विच टाइप ऑफ फीडबैक, एक्चुअली आई वांट टू नो दैट व्हाट आई कैन इम्प्रूव इन माई सेल्फ, व्हाट आई कैन इम्प्रूव इन मी। मुझे क्या करना चाहिए ऐसा कि जिससे कि मैं एक अच्छा इंटरव्यू दे सकूं, एक अच्छी जॉब पा सकूं। तो वहाँ पे क्या होता है ना, अगर इंटरव्यूअर्स अच्छे होते हैं तो वो आपको गाइड करते हैं, सीरियसली वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको बताते हैं। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि अनुराग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वर्क एट योर इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज आई एम सीइंग देयर्स एक लैग इन योर कम्युनिकेशन। सो ओके ठीक है, इंग्लिश नोट करते रहना, पहला इंग्लिश। ओके सर, एंड सेकंड सर, सेकंड अनुराग, एज यू नो इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, मे बी 100% ऑर्गेनाइजेशन आज वर्किंग पेपरलेसली, सो एवरी काइंड ऑफ डेटा दे आर सेविंग in Microsoft Excel, Word, Power BI and PowerPoint. They are working on Microsoft to make their organization very safe. ओके, पेपरलेस होगा, सारी चीज़ें आपकी सर्वर पे सेव रहेंगी, तो आप कभी भी उसे वहाँ से उठा सकते हो। बट पेपर्स क्या होते हैं, कभी कभी खो जाते हैं, ऐसा होगा। तो ओके सर, तो सो आई थिंक यू शुड इम्प्रूव योर एक्सेल नॉलेज, बिकॉज इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इफ़ यू आर वर्किंग। ठीक है सर, ओके, एंड अनुराग, गुड लक, आई होप यू विल डू बेटर इन फ्यूचर। ओके सर, थैंक यू सो मच। हो गया इंटरव्यू। ऐसे ही करके मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ दिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा था उन सब चीज़ों पे, मैं काम कर रहा था उन सब चीज़ों पे। लेकिन क्या होता है कि सफलता तो ऐसे चुटकी बजा के मिलती नहीं है। अभी सफल नहीं हुआ हूँ, अभी संघर्ष चल रहा है, अभी भी मैं इंटरव्यूज़ देता हूँ, जॉब चल रही है, बट इंटरव्यूज़ अब भी देता हूँ, खाली नहीं बैठा हूँ। मुझे नहीं पता ये जॉब कब तक करूँगा, मुझे नहीं पता ये लोग मुझे कब तक रखेंगे। प्राइवेट कंपनीज़ का थोड़ा भरोसा कम किया जा सकता है, जो असलियत है, छोटी सी गलती आउट। ठीक है, सो अभी मेन बात करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मेन बात करते हैं स्किल्स पे। किस टाइप की स्किल्स आपको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या सीखना चाहिए आपको, जो आप अपने घर पे रह के, अपने मार्केट में रह के, आप घर से अच्छे से 2 से 4 महीने 6 महीने में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो और अपने आप को एक गुड जॉब सीकर बना सकते हो। आप एक अच्छी जॉब पा सकते हो अपनी स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करके। ओके, सो सबसे पहली चीज़ है इंग्लिश। भाई मेक श्योर आप ChatGPT है, बहुत से अनगिनत इतने चैनल्स हैं यूट्यूब पे, जहाँ पे आप जाके और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। ठीक है, पहला आप इंग्लिश पे काम करो। आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, डजेंट मैटर, आप साइंस बैकग्राउंड के हो, डजेंट मैटर, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, डजेंट मैटर, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तभी आपको कंपनीज पूछेंगी, नहीं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। खास करके MNC कंपनीज़ में, जो फॉरेन कंट्रीज़ के लिए काम करती हैं, उसमें जिसमें आपको सिर्फ बैठ के काम करना होगा, नो फिजिकल वर्क, सारा का सारा खेल रहेगा आपकी लैंग्वेज, आपकी नॉलेज एंड आपकी स्किल्स। ओके, दूसरी बात आती है सेकंड स्किल। आप काम कर सकते हो, आप जिस भी मार्केट में रह रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो, शायद मे भी 2-4 किलोमीटर के एरिया में या आसपास में आपको एक ऐसा कोचिंग सेंटर मिल जाता है, कंप्यूटर का कोचिंग सेंटर, जहाँ पे आप एक्सेल के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, लाइक ADCA कर सकते हो, DCA कर सकते हो, CCC कर सकते हो। उसमें आपको बेसिक्स सिखाए जाते हैं, बट आई थिंक बेसिक तो पता होना चाहिए, उसके साथ साथ कुछ एडवांस लेवल जानो, जिससे कि आप
को जब कोई पूछे, कोई इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछ रहा है एक्सेल के बारे में, पावर बीआई के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में, तो आप अच्छे से उनको डिस्क्राइब कर सको। और आई थिंक ये 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार मैक्स टू मैक्स 3 महीने के कोर्स में 4 से 5 हज़ार लगते हैं और आपको अच्छा खासा सिखा दिया जाएगा। बट यहाँ पे एक सीन और होता है बहुत बड़ा, कि मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे के पास लैपटॉप हो, ज़रूरी नहीं है हर बंदे के पास कंप्यूटर हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल भी नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं से आपको कुछ सेकंड हैंड ही करके अरेंज करके अगर आपको सीखना है, आपको इम्प्रूव करना है, सो प्लीज़ आपको ये चीज़ करना होगा कि आप कहीं से सेकंड हैंड लैपटॉप या कंप्यूटर कोई सिस्टम भी कराओ तो उसको अरेंज कर लो। आप एक कोचिंग कर लो, जो आपको कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है आप अपने घर पर आके उसको प्रैक्टिस करो, उस पर वर्क करो। डेली का ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, आप अगर 1 घंटे इंग्लिश सीख रहे हो, 2 घंटे आप एक्सेल में दे रहे हो, 3 घंटे आप दे रहे हो, 4 से 5 महीने में आप इतना बढ़िया एक्सपर्ट हो जाओगे कि इंटरव्यूअर आपसे अगर इंप्रेस नहीं हुआ तो बताना। सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन बेटर है ना, पहला पड़ाव तो आप वहीं पे पार कर ले गए। एक बार कोई स्किल्स आपकी कम भी है ना, तो भी आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं बाय अ गुड स्पोकन ऑफ इंग्लिश। ओके, तीसरी चीज़ क्या आती है, अब बहुत से लोग ऐसे हैं भाई जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं की है, वो भी बहुत से भाई ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है। उनके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है कि बेरोज़गार, बहुत से लोग कहते हैं बेरोज़गारी बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है। ऐसा नहीं है, हो सकता है आपके अंदर स्किल्स नहीं हो इसलिए आपको लग रहा है बेरोज़गारी बहुत है। लाइक आपके बाज़ार में चले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, किसी के दुकान पे बैठो, ओके, उसके दुकान पे काम सीखो। मेरी बात समझ रहे हो? मोटर बनाना, पंखा बनाना, कूलर बनाना, एसी बनाना। किसी मैकेनिक की दुकान पे जाओ, ऑटोमोबाइल की दुकान पे, जहाँ पे बाइक की सर्विसिंग होती है, कार की सर्विसिंग होती है, वहाँ पे जाके बैठो, आप वहाँ पे काम सीखो। आप उस बंदे से बोलो कि अगर आप इस एम्प्लॉय को 400 दे रहे हैं, आप मुझे 200 दो, बस मुझे काम सिखाओ, मुझे काम सीखना है ये चीज़। आप काम सीखो, आपने काम सीख लिया, उसके आसपास से थोड़ा दूर हट के आप अपनी दुकान डाल लो। डेली का गिरते पड़ते 200, 300, 400 तो आएगा ना आपका, महीने का 10,000, 11,000। मैं कह रहा हूँ इधर गुड़गांव, बेंगलोर, हैदराबाद, बाहर रह के, दिल्ली में रह के आप 30,000 पा रहे हो, आप अपने घर पे रह के 15,000 पा रहे हो। आप इस बेंगलोर की लाइफ से, इस गुड़गांव वाली लाइफ से 1000 गुना ज़्यादा सेटिस्फाई रहोगे अपनी गांव वाली लाइफ में, अगर आप 15,000 रुपये पा रहे हो। एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, प्लीज़ वर्क ऑन योर स्किल्स। अगर आप घर बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सच में घर बैठे हो, मेरी बात बुरा मत मानना, मैं ऐसा आपको मतलब जलील नहीं कर रहा, कुछ किसी को मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, आप सभी मेरे भाई हो। अगर आप घर बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप अपनी स्किल्स पे काम कर सकते हो। आप थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, थोड़ा एक्सेल वगैरह सीखो, इंग्लिश वगैरह इंप्रूवमेंट करो। आई होप कि आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ओके, जो भाई हैं जिनके पास ऐसा भी साधन नहीं है, मैंने अभी बताया कि आप बात करो आपके गाँव में, आपके मार्केट में कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको काम सिखाएगा। काम छोटा या बड़ा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं है कि क्या है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा आज भी एक समाज को लेके चलते हैं ना, कि मैं अगर ब्राह्मण बैकग्राउंड से हूँ, मैं तिवारी हूँ, मैं ब्राह्मण बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं सब्जी की दुकान नहीं खोल सकता, मैं गोलगप्पे की दुकान नहीं खोल सकता, मैं पंचर बनाने की दुकान नहीं खोल सकता, क्योंकि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। समाज वाले कहेंगे बंदा इतना पढ़ा लिखा है और पंचर बना रहा है। बट वही समाज, जो समाज आज तुम्हारे मजे उड़ा रहा है, कल को अगर तुम्हारे घर पे कोई दिक्कत आ गई, कुछ भी हो गया, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, तुम खुद हॉस्पिटलाइज हो गया, भगवान न करे कोई मर मुरा गया, आपके पास पैसे नहीं है, वो समाज आपकी हेल्प नहीं करेगा। सो प्लीज़ डोंट केयर फॉर समाज। स्किल्स में हर चीज़ आती है, स्किल्स में आपकी पढ़ाई भी आती है। आप किसी ऑटोमोबाइल की दुकान पे जाके सर्विसिंग करना सीख गए, आपकी स्किल इंप्रूवमेंट हो गई। आपको बाइक खोल के बाइक बांधना आता है, भाई इससे बड़ी स्किल क्या हो सकती है। आप एक कार का बोनट उठाने के बाद उस इंजन को देख के, उसकी जितनी भी सर्किट फर्किट जितनी भी सारी चीज़ें हैं, उसको देख के आप बता सकते हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी स्किल है ये छोटी स्किल नहीं है, ठीक है। और लाइक कि आप कुछ असेंबल कर रहे हो, आप पंखा बना रहे हो, आप कूलर बना रहे हो, आप एसी फिट कर रहे हो, बहुत बड़ी स्किल है। एक बंदा, एक मोची जो चप्पल सीता है ना सुई धागा लेके, उसके पास भी स्किल है, वो भी एक तरीका स्किल है। उसको पता है कि किस जगह पे किस तरीके से हमें ये डालना है, धागा डालना है कि ये चीज़ स्टेबल रहे कुछ दिन तक, ये भी एक स्किल है। तुम कमा रहे हो, तुम अपना परिवार का खर्चा चला रहे हो, अपना खर्चा चला रहे हो, इसके अंदर इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स हैं। ओके, आज की वीडियो बस यहीं तक है।
अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए मुझसे, प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा। मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।